जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती अर्थ प्रधानिक रहस्यम। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतार का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए, और हे धिज देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए, वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझे विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है। परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसीलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे ना कहूँ। सबकी आदि रूपा सत्य राज तम तीनों गुण वाली महेश्वरी लक्ष्मी हैं। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा हैं तथा संपूर्ण जगत में व्यापक हैं। हे राजन, वह हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट और पान पात्र तथा सिर पर नागलिंग और योनि धारण करती हैं। वह तपाए हुए श्रवण के समान कांति वाली, तपाए हुए सोने के सुंदर आभूषण को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती हैं। उस महेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, डाढ़ों से सुभाए मान सुंदर सुख मुख वाली, विशाल नेत्रों से सुशोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूपा है। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित, चार भुजा वाली और पक्ष स्थल पर करबंद धड़ तथा मस्तक पर मुंड की माला धारण किए हुए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उसे तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, दोदा, तृष्णा, निंद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि और दैत्य, यह तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसके भी यह नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मणी, कामधेनु, वेद गर्भा और
धीश्वरी। उनके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से वह कहकर हिरण्य गर्भ निर्मल ज्ञान संपन्न सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। उसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को वाहन विधि विरचित तथा धत्त इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को भी पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेत श्वेतांग तथा चंद्रशेखर पुरुष और एक गोरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र शंकर उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र शंकर शताणु, कपटी, कपार्दी और त्रिलोचना तथा स्त्री के त्रिणी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और सवर नाम रखे हैं। राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्णा पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्णा, हरि, हृषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभागा और शिवा नाम रखा है। इस प्रकार वह तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुष तत्व को प्राप्त हो गई। उनको दीप दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, ना कि दूसरे लोग हैं। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को पत्नी के रूप से ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पण किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मंडल को उत्पन्न किया और वीरवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उस भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महातत्ववादी 23 तत्व एवं सतावर जंगम रूप महाभूतात्मक संपूर्ण जगत उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सत्वमयी ईश्वरी है। वह निराकार होते हुए भी साकार हैं। अंत उनके अनेक नाम हैं। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्षादि प्रणाम से नहीं जानी जा सकती हैं। जकरा शेरवाली दा बोलो साचे दरबार की जय। बोलो 9 देवियों की जय। क्षमा याचना। हे महेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं। अंत आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानता हूँ, ना विसर्जन करना ही जानता हूँ और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है
वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जिसे ब्राह्मणी देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिका के मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। अंत इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। ज्ञानवश या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो माँ दुर्गा की जय, बोलो माँ शक्ति की जय हो।